हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत खुश हो और बहुत हेल्दी हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 के बेसिक्स करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर बेस्ड बोर्ड से क्वेश्चन किए थे। उससे पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 के ही बेसिक्स किए थे। तो आज हम प्यारे बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के जबरदस्त बेसिक्स। तो मेरी बात ध्यान से एक एक चीज कंसंट्रेट करके समझिएगा बहुत अच्छे से। इसमें एक टर्म आती है सेक्टर। क्या आती है? सेक्टर। क्लियर? अब ये सेक्टर क्या होता है वो समझिए। एक सेंटर O से हमने सर्कल ड्रॉ किया। क्या हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। क्लियर? और हमने दो रेडियस बना दी। एक रेडियस बना लो, ये है A से O, और एक रेडियस और बना लो, ये मान लो, ये दोनों मिला के रेडियस होती है, ये B मान लो। कहने का मतलब ये मैं सेंटर O यहां लिख देता हूं ऊपर। दे बोथ आर रेडियस। AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। दोनों रेडियस है। तो सेक्टर क्या होता है? यही सेक्टर है। सेक्टर मतलब क्या होता है? ध्यान समझो। सेक्टर मतलब क्या होता है? ऐसा रीजन एंक्लोज्ड बिटवीन या एंक्लोज बाय द रेडियाई कौन सी? ये रेडियाई और ये आर्क। ठीक है? और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क है। दिस इज आर्क। AB इज आर्क। ठीक है? AB इज आर्क, ऐसे लिख सकते हैं। रीजन एंक्लोज बाय द रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, ये होता है आपका सेक्टर। ये होता है आपका सेक्टर। समझ में आया? ये होता है सेक्टर। मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये रेडियाई दोनों हो गई और ये आर्क, इनके बीच में ये जो बन रहा है ये सेक्टर कहलाता है। अरे तरबूज खाते हो, तरबूज, उसमें से जब वो काटते हैं अपन, ठीक है यार, आप जब बाजार से मार्केट से लेने जाते हो, जब उससे कह लो टेस्ट करा मीठा है या नहीं, तो वो ऐसे काट देता है। ठीक है? एक ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है? ट्रायंगुलर नहीं होता एक्चुअली, वो नीचे से बेस बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा आर्क शेप में होता है, ऐसा। ठीक है? देखो ऐसा। तो ये सेक्टर हो गया। दिस इज नोन एज सेक्टर। क्लियर? तो ये सेक्टर हो गया। सेक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेजर सेक्टर एंड सेकंड वन इज माइनर सेक्टर। क्या होता है मेजर और माइनर वो समझते हैं हम। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। अब मेजर सेक्टर मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा सेक्टर। माइनर मतलब छोटा। तो हम पहले माइनर बता देता हूं मैं। ये माइनर होता है। ये वाला छोटा है, दिख रहा है ना, छोटा। अब आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा छोटा बड़ा। तो माइनर सेक्टर क्या होता है? ये छोटा वाला। मतलब सेक्टर कौन सा वाला? AOB। ये AOB जो है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है? माइनर। तो मेजर क्या कहलाएगा? मेजर। अब मेजर समझो, मेजर क्या कहलाएगा? इसके अलावा कैसे? ये वाला बड़ा वाला, ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है? मेजर सेक्टर मतलब ये वाला। इसको मैं दूसरे डिजाइन से लिख रहा हूं, कर रहा हूं मार्क, ये वाला। ठीक है? मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो जल्दी से चेक करो, मेजर और माइनर जल्दी से चेक करो। ठीक है? जल्दी से चेक करो। क्लियर हो गया? चले आगे, वापस देख लो एक बार। क्लियर? तो हम अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेजर और माइनर को? एक पॉइंट यहां और ले लो, ये इजी रहेगा। क्या नाम लोगे? OAPB। तो OAPB तो हो गया माइनर, ये छोटा वाला, ये वाला। ठीक है? ये वाला माइनर हो गया, ये वाला। अब बात आती है मेजर की। अब मेजर का क्या नाम दोगे? यहां पे भी एक नाम दे देते हैं, कोई भी, Q। तो मेजर का क्या नाम दोगे? OAQB। ये मेजर हो गया बड़ा। अरे मेजर मतलब जो रेडियस, ये रेडियस को लेते हुए और इस आर्क को लेते हुए फिर वापस इस रेडियस को लेते हुए, तो ये बचा हुआ है ये वाला ऊपर, तो ये हो गया मेजर। क्यों लिया हमने रेडियस? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही ये सेक्टर थी जो रेडियस और आर्क से मिलकर बना होता है। और ये हो गया माइनर। क्लियर? समझ में आ गया? तो जल्दी से हम
वापस एक इसके आगे वाला कंसेप्ट समझते हैं। ये क्लियर हो गया, मेजर और माइनर। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। अब देखो ये सर्कल है, ये सेंटर O था, ठीक है। अब हम ये ए भी नाम दिया था। अब ये मान लेते हैं ये अगर थीटा एंगल होता है, दिस इज थीटा। क्या होता है? थीटा। अरे कुछ भी मान लो थीटा, ये क्या मान लो? थीटा एंगल है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान समझना। अब आपको रिमेनिंग निकालना है, ये वाली ऊपर वाली चक्री निकालनी है, ये वाली। तो कैसे निकलेगा? पूरी चक्री कितने की होती है? पूरा सर्कुलर जो ये होता है कितने का? 360। उसमें से अगर थीटा माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग आ जाएगा। कितना आएगा? 360 माइनस थीटा। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। कौन सा वाला? वापस समझो, ये वाला। देखो ये सर्कल हो गया, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं इसमें। ए ओ बी, ये रिमेनिंग जो आ रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये कितना एंगल होगा? ये थीटा है, तो ये 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ऑफ मेजर, ध्यान देखो, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, इज 360 माइनस एंगल AOB। एंगल AOB कितना है? 360 माइनस थीटा। तो ये बचा हुआ आ गया, ऊपर वाला आ गया। तो सेक्टर समझ में आया? पक्का सेक्टर क्लियर हुआ? श्योर हो? जल्दी से देख लो। अब बात आती है सेगमेंट की। क्या आती है प्यारे बच्चों? बात सेगमेंट की। ये क्लियर हो गया? सेक्टर वापस समझ लो। सेक्टर मतलब कोई भी दो रेडियस, ठीक है, और एक ऐसा, ये थोड़ा सा ऐसा, ये होता है, दिस इज नोन एज सेक्टर, ठीक है। दो रेडियस ये और एक आर्क से मिलकर जो बना होता है, एरिया जो एनक्लोज होता है वो होता है, ठीक है, या रीजन जो एनक्लोज होता है वो होता है। क्लियर हो गया? पक्का? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय, सर्कुलर भी लिख सकते हैं इसको, सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय द रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब सेकंड नाम आता है सेगमेंट का। ये तो हो गया सेक्टर, ठीक है। अब सेकंड नाम आता है सेगमेंट का। अब समझो सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया सेक्टर। अब समझते हैं सेगमेंट। सेगमेंट तो और भी इजी है, देखो सेगमेंट नाम से ही पता लग रहा होगा, बचपन में पढ़ा लाइन सेगमेंट है, पढ़ा ना लाइन सेगमेंट। तो लाइन से रिलेटेड कुछ बात है। कैसे? देखो, एक सर्कल बना दो, सेंटर ओ ले लो इसका। अब एक कॉर्ड बना दो। क्या बना दो? एक कॉर्ड बना दो, इसका नाम दो AB। क्या करा हमने? सेंटर O लेके एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और एक क्या बना दी? लाइन बना दिया, कॉर्ड बना दी। दिस इज कॉर्ड। अब ये जो बड़ा हिस्सा है, ये बड़ा वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। और ये छोटा वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या सेगमेंट मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब होता है सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। क्या मतलब होता है? ऐसा रीजन जो एक कॉर्ड और एक आर्क बना रही है। अब आर्क कैसे? देखो, ये तो कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया। कहने का मतलब एक लाइन सेगमेंट मतलब ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच में जो रीजन होता है ना, वो सेगमेंट कहलाता है। ये जो कॉर्ड है, ठीक है, और ये आर्क के बीच का रीजन होता है ना, वो कहलाता है। अब मैंने सेक्टर क्या बताया था? सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है? सेक्टर में तो ये रेडियस आती है, रेडियस, और ये आर्क, इसमें ये आता है कॉर्ड और एक आर्क। ये ध्यान रखना आपको। तो सेगमेंट समझ में आया? श्योर हो? अब मेजर सेगमेंट बताओ। मेजर इसमें से बताओ मेजर कौन सा होगा? अगर यहाँ Q नाम देते हैं, ये P नाम देते हैं, तो मेजर सेगमेंट कैसे बताओगे? मेजर सेगमेंट रिप्रेजेंट करके बताओ। क्या होगा? A क्या होगा? A से स्टार्ट होगा। क्या होगा मेजर सेगमेंट बताओ?
ए आगे क्यू और बी, ये हो गया मेजर सेगमेंट। कैसे? ए, ये क्यू, ये बी, मतलब ये पूरा, ठीक है। और माइनर ए पी बी, ये माइनर हो गया, एक हो गया मेजर, एक हो गया माइनर, ठीक है। क्लियर होगा? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले। अब देखो, मतलब आपको बेसिकली सेक्टर क्लियर हो गया, सेगमेंट क्लियर हो गया। सेक्टर मतलब जो तरबूज का शेप आता है, तरबूज का पीस होता है, और सेगमेंट मतलब कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क। सेक्टर मतलब रेडियस और आर्क। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लेंथ निकालेंगे, कैसे हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझना। देखो, कंसेप्ट अच्छे से समझना है। तो टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो, ये एक सर्कल बना दिया, सर्कल थोड़ा सा हमारा सही नहीं बना, वापस ध्यान देखो, एक सर्कल बना देते हैं भाई, ओ सेंटर का। अब ये कह रहे लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कैसे निकालोगे, बात आती है आर्क की लेंथ। अब देखो, ये ओ मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि आपको, अब ये है क्या, ये बना दो, ये ए नाम दे दो, ये बी नाम दे दो, ये थीटा नाम दे दो, दिस इज थीटा। क्लियर? अब मेरी बात समझो, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, ध्यान से देखो भाई, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज का साइन होता है, थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, नहीं आई समझ। ये थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में, ये थीटा एंगल है, बढ़ेगा कब, जब ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे, या ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। या तो ऐसे बढ़ा दो थीटा को तो बढ़ रहा है, या ऐसे बढ़ा दो बढ़ रहा है, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। तो हम मान लेते हैं थीटा अगर इंक्रीज होगा तो ये जो ए बी आर्क है ना, ए बी आर्क की जो लेंथ है, जो ए बी आर्क की जो लेंथ है वो भी बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। देखो कैसे, ये था। अब ये जरा थीटा बढ़ा दो, थीटा को बढ़ा दो, थीटा मतलब ये और बढ़ा दो तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया ना, ये वाला हिस्सा बढ़ गया। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो ध्यान से सुनो, थीटा बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आपका ए बी आर की लेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर? ए बी आर की क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसे आएगा, ध्यान सुनो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, वो इस तरीके से हो जाएगी, ये ओ सेंटर, ये ए, ये बढ़ते 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 बी यहां आ जाएगा। सेकंड जो उसका केस है वही हो जाएगा कि ऐसा ऐसा बढ़ेगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा बढ़ेगा कि जो ये ऐसा है, ये ऐसा 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 बढ़ के ये ऐसा हो जाएगा। वापस समझो, ऐसा है ये, अब ये थीटा बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, सेम ऐसे। तो ये मैंने बताया, ठीक है। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो एपी जो आर्क है उसकी भी लेंथ बढ़ेगी। अब बात आती है लेंथ कैसे निकालें, हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कंसेप्ट बहुत इजी है। देखो, लेंथ निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले ये थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको सेमी सर्कल माने, ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल कौन सा वाला, ये वाला सेमी सर्कल आ गया। तो अभी हम खाली सेमी सर्कल का निकालते हैं, फिर हम फुल सर्कल का निकालेंगे। तो यहां पहले एंगल क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। आउट ऑफ कितने में से बन रहा था, 180 में से। ये 180 है ना, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये 180 लिख लो, ठीक है। अब सेमी सर्कल का सेमी लेंथ निकालनी है, तो जब भी लेंथ निकालनी होती है तो इसका मतलब कि पेरीमीटर,
पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की, कंप्लीट सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, सेमी सर्कल लेके चल रहे हैं, क्या लिखा है सेमी सर्कल, तो 2 पाई आर अपॉन 2 रिमेनिंग क्या रहा, पाई आर रहा, ठीक है, ये पाई आर रहा। तो हम यहां लिखे थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ये समझो सबसे मेन कंसेप्ट है, थीटा इंटू 180 इंटू पाई आर, इंटू पाई आर। अब आप कहोगे, अब बात आएगी, आप ये कहोगे कि सर इसमें, अब आप ये कहोगे कि सर इसमें सरकमफ्रेंस जो पेरीमीटर लिया पूरे सर्कल का वो तो हो गया 2 पाई आर, ठीक है। अब आधे सर्कल में तो आप कहोगे कि सर ये भी होना चाहिए आर्क का और ये डायमीटर भी लिखना चाहिए आपको। तो भैया हम खाली ओनली कंसिडर द आर्क, हम खाली आर्क को कंसिडर कर रहे हैं, इस आर्क को, इसलिए मैंने ये पाई आर लिखा है, सिर्फ इस आर्क को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए पाई आर है, क्लियर। अब इसको ये लिख दिया। अब अगर हम फुल सर्किल की बात करें, फुल सर्कल की, ये तो आ गया सेमी सर्कल का, अब कंप्लीट सर्कल की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये तो सेमी सर्कल, फुल सर्कल की बात करें, ठीक है, तो पूरा चक्री कितनी होती है, ये तो 180 होता है। अब पूरे की बात करें तो 360 हो गया, थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब पूरे का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा, ये समझो पहले, क्लियर हुआ। ये कंप्लीट का आ गया, ये सेमी का आ गया, चेक कर लो। तो हम इसको ये लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर। ये क्या हो गया आपका लेंथ निकालने का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, क्लियर हुआ। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो इसको। अब अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए, ये तो आपने लेंथ निकाली भैया, लिखा ना लेंथ ऑफ एन आर्क ऐसे निकालेगा, ये रहा फॉर्मूला। अब बात आ जाए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की, तो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो आप बहुत अच्छे से समझो, लेंथ समझ में आ गया, लेंथ कैसे निकाली, कंसेप्ट समझ में आया। क्या करा, ये थीटा था, आउट ऑफ ओवरऑल कितना था, सेमी सर्कल का 180 था, इसलिए 180 लिख लिया। इसका जब लेंथ की बात करते हैं तो पेरीमीटर काम में आता है, ऑलवेज हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमने, अगर आर्क को कंसीडर करें, ओनली आर्क, वी आर ओनली कंसीडरिंग द आर्क, ठीक है, ये आर्क को कंसीडर कर रहे हैं। तो आर्क का कितना होता है, ये क्या होता है, ये पाई आर होता है सेमी सर्कल का, बस पाई आर लिख दिया। अब अगर कंप्लीट सर्कल की बात करें, या हम इसको देखो एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, ये भी कर सकते हो। या तो सर्कल का मान लो फुल कंप्लीट सर्कल, या ऐसे नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो। तो देखो 2 पाई आर एज इट इज आ गया, 180 अपॉन 2 360 आ गया, क्लियर। अब बात आती है एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने की। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया, ये समझ में आ गया। ये तो आपका आ गया लेंथ। अब बात करते हैं एरिया की, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें सेम वही कंसेप्ट ले लो, एरिया। अब एरिया निकाल रहे हैं, यहां मैं लिख रहा हूं एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं सेक्टर का, थीटा, ये थीटा था, देखो ये रब कर दिया था मैंने, ये थीटा था, देखो दिस इज थीटा, ये कंप्लीट भी बना देते हैं, ये थीटा, ठीक है, थीटा लिख लो। आउट ऑफ सेमी सर्कल की बात करें, छोटे की, आधे सर्कल की, तो आउट ऑफ कितना लिखूंगा एंगल इसका, सिर्फ इतने का एंगल क्या लिखूंगा, इतने का एंगल 180, ये 180 आ गया। एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का, यहाँ एरिया आ गया ना, तो आपको सर्कल का निकालना है एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां सेमी सर्कल है तो क्या करोगे, क्या करोगे, सर्कल का जो एरिया है उसको हाफ कर दोगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 यहां लिख लोगे, हाफ पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख लोगे। ये देखो कंसेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी देखो क्लियर हुआ। अब इसको लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन गया एक और फॉर्मूला, ये बन गया एरिया का,
चेक कर लो, ठीक है। एरिया इक्वल टू पाई बाय 60 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से देखो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब अगर हम अब ध्यान सुनो, इसको वापस स्प्लिट करते हैं, देखो कर सकते हैं स्प्लिट, थीटा अपॉन 2 इंटू 180 लिख दे, ठीक है, इंटू इसको ऐसे लिख दे पाई आर इंटू आर, लिख सकते हैं इस कंसेप्ट को। इसको मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं क्या, चेक कर लो। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, चेक कर लो भाई, अच्छे से चेक कर लो। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं, पक्का। अब अगर इसमें से मैं हाफ बाहर ले लूं, अंदर थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर इंटू आर लिख लूं, तो गलत तो नहीं है, कोई गलत नहीं। अरे भाई कुछ नहीं करा, हाफ को मैंने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ऐसा कुछ आया था क्या अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले ये कहीं नाम पढ़ा था क्या, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर? सोचो, हमने पढ़ा था लेंथ में, पढ़ा था लेंथ में, जस्ट अभी जो मैंने रब करा उसमें पढ़ा था। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू हाफ, इसको लिख दे एल इंटू आर, ये एल हो गया लेंथ, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। और मेरी बात ध्यान सुनो, और एक कंसेप्ट और बता दो, उसके अंदर हाफ भी आ रहा था, उसके अंदर क्या आ रहा था, हाफ भी आ रहा था, ठीक है। या मैं आपको ऐसा बताऊं कि ऐसा कुछ बन रहा था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर बना था, ये लेंथ का फॉर्मूला था। तो हम यहां से हाफ हटा देते हैं। हाफ क्यों हटा रहे हैं, हाफ क्यों हटा रहे हैं, हाफ क्यों हटा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। हाफ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हाफ इंटू थीटा अपॉन 180 तो हो गया थीटा अपॉन 360 और पाई आर, तो ये लेंथ का फॉर्मूला है। लेंथ का फॉर्मूला कहां से आया, जस्ट अभी मैंने बताया, जो मैंने रब करा था उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेसिक्स, ठीक है। वापस समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 लिख सकते हैं इंटू पाई आर इंटू आर, तो थीटा अपॉन 360 क्या आ गया, ये क्या आ गया, थीटा अपॉन 360। अगर ऐसा लिखें थीटा अपॉन 360 तो क्या आ गया, ये आ गया आपका लेंथ और पाई आर, ठीक है। पाई आर मतलब ये पूरा पाई आर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। और ये आर बाकी है तो आर लिख लो, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू रेडियस। क्लियर, जल्दी से देखो इसको। अब बात आती है, रब कर दे, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको अच्छे से। अब बात आती है सेगमेंट का कैसे निकालते हैं। अगर सेगमेंट की बात आ जाए, सेगमेंट, तो सेगमेंट की कंसेप्ट कैसे काम में लोगे वो देखो। अब आप सेगमेंट, सेगमेंट मैंने बता दिया क्या होती है, क्या होती है सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है कि भाई कॉर्ड का, ठीक है, कॉर्ड बनाई होती है, एरिया इंक्लूड होता है कॉर्ड का और करस्पॉन्डिंग आर्क का, ठीक है। देखो कितनी धीरे धीरे मिट रहा है बोर्ड, जल्दी 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 मिटाएंगे इसको, हाँ, ठीक है। अब कंसेप्ट देखो, एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं सेगमेंट का, कैसे, ये एक सर्कल बना दिया, ये एक सेगमेंट बना दी थी, याद आया। ये सेंटर ले लो O, ये A, ये B, ये P, ऐसे लिख लो, कुछ भी ले सकते हो पॉइंट्स। तो अब सेगमेंट का निकालना है, सेगमेंट का, ठीक है। सेगमेंट क्या होती है, माइनर सेगमेंट तो ये, और मेजर मतलब बड़ी वाली ये वाली, क्लियर। अब आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं वो ध्यान समझो। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो हमने सेंटर बनाया ना, ये जो सेंटर बनाया था ना, वो इस सर्कल का सेंटर था, ये क्या होगी, रेडियस होगी, दिस इज रेडियस। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन करा, कंस्ट्रक्शन क्या करा, जॉइन, बेसिक्स बता रहा हूं ध्यान समझो, जॉइन AO एंड OB। हमने क्या करा, AO को ज्वाइन कर दिया और OB को ज्वाइन कर दिया। अब
कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट समझो। अगर हमें ये माइनर सर्कल या माइनर सेगमेंट निकालना हो, ये माइनर, दिस इज माइनर, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा सेगमेंट, क्या नाम है, ए पी बी, इसका निकालना है ये वाला। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर हम ये पूरे में से इस ये और ये, मतलब अगर हम एरिया ऑफ ओ ए पी बी, समझ रहे हो, अगर हम इस पूरे में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो ये रिमेनिंग आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारा। समझ में आया? हमने क्या करा, इतना एरिया निकाल दिया, इतने एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करते हैं, कितना वाला, ये ट्रायंगल वाला, तो रिमेनिंग आ जाएगा। समझो हमने क्या करा, ये जो इतना बड़ा बनाया है ना, इस पूरी फिगर, ये वाली जो फिगर है, ये पूरी फिगर का एरिया निकाल लो, उसमें से ये ट्रायंगल का माइनस कर दो, तो रिमेनिंग आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो ये किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी बी। क्लियर हुआ? पक्का? अब इसके बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल है, दिस इज थीटा। तो कैसे निकालोगे एरिया, अभी हमने निकाला है, कैसे निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर, ये थीटा आ गया, सेक्टर, ये सेक्टर आ गया, दिस इज सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का क्या होता है, एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात आती है सेक्टर का क्यों लिया, तो ओ ए पी बी क्या है, व्हाट इज ओ ए पी बी, ये बताओ। दिस इज सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है भाई, सेक्टर, ये सेक्टर है पूरा। अब आप कहोगे सेक्टर क्यों है, अरे तरबूज का, ये देखो भाई, देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ये तरबूज का एक पीस निकल रहा है बाहर, तो जब ऐसा बनता है तो सेक्टर होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है एओबी का, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब ये कैसे निकालें, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है, हाफ बेस होता है, इसको मान लो बेस है, एबी इज बेस। अब हाइट तो दे ही देती, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि ये हाइट है, दिस इज सी, तो हम यही लिख देंगे दरअसल जॉइन एओ एंड ओबी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, ओसी ऑन एबी, एक परपेंडिकुलर बना दो। तो ये थीटा एंगल का, ये दिस इज थीटा, तो ये बराबर कटा, ये थीटा बाय 2 हो गया, ये भी छोटा सा थीटा बाय 2 हो गया, ये समझो पहले। तो AB इंटू ओसी आ गया, AB इंटू ओसी, यहां तक क्लियर हुआ, श्योर हो? अब बात आती है हाउ वी कैन फाइंड ओसी, हम ओसी कैसे निकाल सकते हो, बात आती है कि हम ओसी कैसे निकालें। सोचो ओसी कैसे निकाल सकते हो, जल्दी सोचो, आइडिया लगाओ, हाउ वी कैन फाइंड ओसी, कैसे निकाल सकते हैं, सोचो भाई सोचो, देखो कंसेप्ट समझो, थीटा अपॉन 360 एज इट इज लिख लेते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर लिख लो, माइनस एबी है ना, एबी को क्या लिख सकते हैं, हाफ, एबी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एसी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एसी इंटू ओसी। भाई एबी को क्या लिख सकते हैं, एसी प्लस एसी, तो एबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसी आ गया, तो हमने यहां पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया, एसी इंटू ओसी। अब ओसी निकालनी है, ठीक है, ओसी कैसे निकाल सकते हैं, तो याद रखो, सोचो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने निकालना सीखा था। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चंस आप चेक करिए बोर्ड्स के। अब बात आती है, ध्यान सुनो, बात आती है कि हम ओसी कैसे निकालें। तो सोचो, मैं डायग्राम वापस बना देता हूं, बिल्कुल साफ क्लीन और नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये परपेंडिकुलर बनाया गया, ये सी है, ठीक है, ये थीटा अपॉन 2 है, दिस इज आल्सो थीटा अपॉन 2। तो ओसी निकालनी है, तो ओसी कैसे निकाल सकते हैं, देखो कंसेप्ट समझो कैसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा हो गया।
अब यहाँ थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ थीटा अपॉन 2 लिख लो, ये भी थीटा अपॉन 2 एज पर फिगर। ठीक है, तो अब ये मैं रब कर रहा हूं, अब यहीं से निकालना सीखो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ परपेंडिकुलर क्या, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, ओसी। यहाँ ओसी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज मतलब व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ 90 के सामने वाला, दैट इज एओ। ठीक है, बेस क्या है एसी, हाइपोटेन्यूज क्या है एओ। क्लियर, तो हम ओसी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, यहां से ओसी की वैल्यू क्या आएगी, एओ sin थीटा अपॉन 2 आएगी। ओसी की वैल्यू क्या आएगी, एओ sin थीटा अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ओसी कैसे निकालेंगे भाई, ओसी, ओसी चेक करो, ओसी आपको ओसी निकालना है, कैसे निकालेंगे, नहीं आया समझ में, ओसी ये समझ में आया। ठीक है, अब मैं रब किसको करूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब अच्छे से समझो, वापस समझा रहा हूं मैं, ये ओसी कैसे आया, कंसेप्ट है बहुत अच्छा, बहुत ध्यान समझना है आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये देखो, ये मैं वापस लिख रहा हूं, साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू ओसी अपॉन एओ और कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू एसी अपॉन एओ। चलो एक कंसेप्ट और बताता हूं, ओसी, यहां को ओसी की ओसी लिख लो, एओ, एओ क्या रेडियस ही तो है, यहां आर लिख लो। सिमिलरली ना एसी, एओ क्या है रेडियस है, आर लिख लो। तो भाई आप ओसी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे ओसी की वैल्यू, देखो यहां मैं इसको भी रब कर रहा हूं क्योंकि हम लिख चुके हैं, अब ये इक्वल टू में डायरेक्ट लिख देता हूं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, इसके नीचे माने तो ओसी इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन 2 और यहाँ AC इक्वल टू, सिमिलरली AC इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन 2, ये आ गया। क्लियर, तो यहां वैल्यू पुट थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू आर कॉस थीटा अपॉन 2 और OC की वैल्यू आर साइन थीटा अपॉन 2, जो आर से आर स्क्वायर देता हूं, ये साइन थीटा अपॉन 2 बस आने वाला है। अब दो चीजें हैं आपके पास, यहां चाहो तो इतना छोड़ो, चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2। जल्दी से चेक कर लो, इतना जल्दी से चेक कर लो प्यारे बच्चों, क्या आया, क्या आया आपके पास, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, समझ में आ रहा है, पाई माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, वापस चेक कर लो, वापस चेक कर लो, जल्दी से देखो इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ये आर स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2। क्लियर, बस ये आंसर आ गया, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ये किसका आया है, ये माइनर का आया है भाई, माइनर सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट है, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया। ठीक है, अब मेजर का निकालना है, अगर मेजर का निकालना हो तो कैसे निकालोगे मेजर का, अब ये माइनर का है इसका, अभी नहीं, हमें तो मेजर का निकालना है, मेजर मतलब ये पूरे का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये छोटा सा आपका होमवर्क है, मेजर का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये आप सोच के बताना, आप करके बताना। क्लियर, तो ये बेसिक्स थे एक्सरसाइज 12.2 के, होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके ऊपर बेस्ड बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में लिखिए। क्लियर, तो होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की सारी ट्रिक्स अच्छे से सीख सकते हैं, क्लास 10 के प्रीवियस 15 ईयर से बोर्ड्स क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां सॉल्यूशंस भी हैं उसके अच्छे से। क्लियर, तो हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।